हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट चल रहा है। इसमें नेक्स्ट हम लोग लेक्चर देखते हैं जिसमें कुछ स्पेशल कंक्रीट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उच्च ताप पर, देखिए जब टेम्परेचर अधिक होता है तो कंक्रीट की किन किन प्रॉपर्टी में चेंज होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो उच्च ताप पर क्या होता है, कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, बिल्कुल ये गलत है। देन बी क्वेश्चन है कि कंक्रीट की सामर्थ्य क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बिल्कुल जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंक्रीट की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। सेकंड क्वेश्चन है अधिकतम तापक्रम पर कंक्रीट का। तो अधिकतम तापक्रम पर क्या होता है कि जब कंक्रीट में अधिक मैक्सिमम ताप हो जाता है तो जमाव काल का जो तापक्रम होता है वो अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी, कि जमाव का तापक्रम के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो जिप्सम का प्रयोग हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि जमाव काल को, जो जमाव काल का समय है जो 30 मिनट से उसकी इनिशियल जो जमाव काल होती है 30 मिनट और फाइनल जमाव काल जो होती है वो 10 आवर होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अधिक करते हैं ताकि वो कुछ और भी देरी में वो जम जाए। तो यहाँ क्या होगा, जमाव काल अधिक करने के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ओके, नेक्स्ट मंदक वे पदार्थ होते हैं। देखिए मंदक क्या होता है कि मंदक का प्रयोग हम लोग करते हैं जमाव काल को थोड़ा सा और कम करने के लिए। तो जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाती है मंदक के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि जिनके मिलाए जाने पर कंक्रीट की सेटिंग धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या, कंक्रीट की सेटिंग तीव्र हो जाती है। बिल्कुल कंक्रीट की सेटिंग क्या हो जाएगी, वो तीव्र हो जाएगी मंदक के कारण। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, अधिक तापक्रम पर कंक्रीट की। तो अधिक तापक्रम पर कंक्रीट की क्या होती है, उसकी सामर्थ्य। देखिए अधिक तापक्रम क्या होगा, प्रारंभिक जमाव और अंतिम जमाव काल कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रारंभिक सामर्थ्य कम हो जाती है बिल्कुल, और अंतिम सामर्थ्य क्या हो जाएगी, वो अधिक हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्न तापमान पर कंक्रीट, जो देखिए मिनिमम जब टेम्परेचर होगा तो उसका तापमान क्या होगा, शीघ्र सेट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। शीघ्र सेट होगा, नहीं होगा। देन जलविभाजन की क्रिया धीमी हो जाएगी, बिल्कुल ये सही है। देन तापक्रम में अंतर होने के कारण दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो जी बिल्कुल तापक्रम के कारण उसके क्या हो जाएगी, दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दोनों सही है। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। देन त्वरकों के प्रयोग से, जो त्वरक होते हैं उनके प्रयोग से क्या होता है, कंक्रीट की, पहला ऑप्शन क्या होगा, कंक्रीट में जलविभाजन क्रिया शीघ्र हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। देन दूसरा ऑप्शन है कंक्रीट कठोर हो जाता है, ये भी सही है। देन कंक्रीट की स्वीकार्यता बढ़ जाती है तथा कंक्रीट में संकुचन भी बढ़ जाता है, ये भी सही नहीं, कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि यहाँ पर भी क्या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ठंडे मौसम में कंक्रीट घटकों का भंडारण। तो ठंडे मौसम में कंक्रीट का भंडारण में विशेष क्या ध्यान रखता है, जो कंक्रीट संघटकों का भंडारण क्या है, सीधे जमीन पर रख देते हैं, गलत। लकड़ी के तख्तों पर रखा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। खुले स्थान पर रखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। और नमी वाले स्थान पर किया जाता है, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सीमेंट रखते हैं तो रखेंगे तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसे उस स्थान पर रखें जहाँ पर नमी न होने पाए। देन क्वेश्चन नंबर 9 है कंक्रीट के लिए उपयुक्त तापक्रम। तो देखिए जो तापक्रम होता है कंक्रीट के लिए वो क्या होता है, वो हम लोग ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, और वैसे देखा जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं करना चाहिए, और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे हमें काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है ठंडे मौसम में कंक्रीट में प्रयुक्त जल का तापक्रम। तो ठंडे मौसम में जो कंक्रीट के जल का तापक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, गलत। 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। किसी भी स्थिति में कैसे 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि रेशा प्रबलित कंक्रीट में फाइबर या रेशों के कारण। तो देखिए रेशा प्रबलित कंक्रीट में फाइबर के कारण था मिक्सिंग में स्वीकार्यता घट जाती है तथा पृथक्करण की संभावना शुरू रहती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ क्या है, सही जवाब है। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि रेशा युक्त कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो रेशा युक्त कंक्रीट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कंक्रीट में दरारों को रोकने के लिए, ये आपका ऑप्शन सही है। देख संघटकों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, यह भी सही है। पृथक्करणों को रोकने के लिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, सही है।
नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, कंक्रीट की पारगम्यता निर्भर करती है। तो कंक्रीट की जो पारगम्यता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? कंक्रीट में उपस्थित रंध्रों की मात्रा पर। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका सही जवाब है कि जितने अधिक रंध्र होंगे उतनी उसकी पारगम्यता होगी, ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन है कि उच्च सामर्थ्य वाले कंक्रीट के प्रयोग से, तो उच्च कंक्रीट के प्रयोग से हमें क्या मिलता है? अवयव की माप में कमी आ जाती है, सही है। कंक्रीट टिकाऊ होते हैं और लंबे समय होते हैं, बिल्कुल सही। देन क्रैक्स रासायनिक अभिक्रिया के प्रति कंक्रीट अधिक बेहतर तरह से कार्य करते हैं, ये भी सही नहीं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसमें उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है पॉलीमर कंक्रीट की तनन सामर्थ्य प्लेन कंक्रीट की तुलना में। तो पॉलीमर की जो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है वो प्लेन कंक्रीट की तुलना में 5 गुना क्या होती है? अधिक होती है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए सही है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, फेरो सीमेंट कंक्रीट में, तो देखिए फेरो सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है? सीमेंट व बालू का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब। महीन तारों और जाली का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। फिर अपारगम्यता बहुत अधिक होती है और दरार नहीं होती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी, इसमें क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, 17वां, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में इस्पात छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में इस्पात छड़ का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य क्या हो जाए? बढ़ जाए। हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बेस्ड है और जो स्टील होता है वो किसमें है? टेंशन में बेस्ड है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, जलरोधी कंक्रीट का प्रयोग में किया जाता है। तो जलरोधी कंक्रीट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? तहखानों में, बिल्कुल सही। डीपीसी में, ये भी सही है। प्रतिधारक दीवार में, ये भी सही है। और तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व प्रबलित कंक्रीट से बने अवयव। तो पूर्व प्रबलित कंक्रीट से जो बने अवयव होते हैं वो हल्के और सुंदर होते हैं, सही है। अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं, ये भी सही है। संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करते ही जो भार आने पर भी तनन प्रतिबल नहीं आने देते, ये भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी क्या है? सही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अल्प भार कंक्रीट में निम्न का प्रयोग नहीं होता है। तो किसमें हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं? तो फाइबर का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।